ट्रंप हमारे भारतीयों को हथकड़ी लगाकर बेचता है, वो एकदम चुप रहता है। ट्रंप 50% का टैरिफ लगा देता है, वो चुप रहता है। एक्चुअली भारत का प्रधानमंत्री चुप नहीं है, वो 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या चुप है। तो प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए, क्यों चुप है? कोई पूंछ दबी हुई है क्या? कोई ऐसा राज है ट्रंप के पास कि अगर तुम बोल दोगे तो वो खोल देगा? शायद होगा। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। राहुल गांधी ने प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर दिन दहाड़े जो ये आरोप लगाए हैं, इन आरोपों के धागे खोलने से पहले मैं आप लोगों के साथ 2 बातें क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात, आज का वीडियो वो बच्चे ना देखें जिनकी उम्र 18 साल से कम है, और वो लोग भी ना देखें जो अंधभक्त या चमचे हैं। भले ही आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो सकता है आज का ये वीडियो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो। अभी दिखाए गए फुटेज में आप इसी अय्याज व्यक्ति को देख रहे थे, इसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। जो लड़की दिखाई गई वो इसकी गर्लफ्रेंड थी। इन लोगों ने मिलकर पूरी दुनिया में तमाशा खड़ा कर दिया। मैं कहूँ एक प्रकार की पिक्चर बना डाली, बिल्कुल वैसे ही जैसे बंगाल फाइल, केरला फाइल, कश्मीर फाइल, इन लोगों ने बना दी है एप्स्टीन फाइल। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मूवी जैसा माहौल बनाती है जिसमें दुनिया भर के नेताओं को रोल दिया गया है। खबरों से मालूम चल रहा है कि मोदी जी का भी नाम है इस मूवी में। क्या ये क्या बक रहे हो माँ? अरे मैं अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा हूँ भाई। मोदी जी और एप्स्टीन फाइल को लेकर जो भी बातें हो रही हैं वो सोशल मीडिया पर हो रही हैं। एप्स्टीन फाइल्स की नई खेप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। एक ईमेल के मुताबिक पीएम मोदी ने जेफरी एप्स्टीन से सलाह ली थी और उसके कहने पर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने वाला काम किया। और रही बात मोदी जी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने को लेकर, तो मैं कौन होता हूं मोदी जी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाला? मोदी जी के पार्टी में ही कुछ मंत्री और नेता हैं जो दिन दहाड़े मोदी जी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जैसे दिल्ली का ये नवनिर्वाचित मंत्री, सुनिए कैसे विधानसभा में खड़े होकर मोदी जी के कैरेक्टर को उछाल रहा है, खुद सुनो। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है, और उसके बाद she was taken to the first floor and given a room across the chief minister's bedroom. अब मोदी जी ने ये बातें सुन ली, इसका मतलब सच होगा। अगर झूठ होता तो उसको अपनी पार्टी से निकाल नहीं देते। और अगर इसकी बात पे यकीन नहीं है तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी को सुन लीजिए। क्या करते थे? वही लड़कियों को छेड़छाड़। मोदी जी लड़कियों को छेड़छाड़? हाँ, ये मैं तो कह रहा हूँ ना, ये कोई नई बात नहीं है। अब अगर बोल रहे हैं तो सही होगा। अगर झूठ होता तो कोई झूठ सुन सकता, पार्टी से निकाल देते अभी तक। इसका मतलब कुछ ना कुछ सही होगा। तो ऐसे एप्स्टीन फाइल में आ रहा है, उस पर भी मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पीएमओ से कोई सफाई नहीं दी गई है कि जो बातें हैं सब झूठ हैं इत्यादि हैं। अरे खुलकर बोलो। नहीं बोल रहे हो तो फिर इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है या दाढ़ी में तिनका है, और दाढ़ी भी खूब बड़ी है तो तिनका भी हो सकता है। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफी समय लगाया है। और सच बताऊं तो इस व्यक्ति से ज्यादा मोदी जी की दाढ़ी जिम्मेदार है जिसकी वजह से एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया। पूछो कैसे? ये जो व्यक्ति है इसका उठना बैठना रईस लोगों के साथ था, और मोदी जी की दाढ़ी देखकर मोदी जी रईस लगते हैं, हकीकत में गरीब घर के चाय बेचा करते थे। इस व्यक्ति को भ्रम हो गया, नाम डाल दिया होगा उसने। दूसरा, मोदी जी की दाढ़ी देखकर लगता है बहुत टैलेंटेड होंगे, और टैलेंटेड लोग साइंटिस्ट से कम नहीं होते हैं, और एप्स्टीन में तो साइंटिस्ट के भी नाम आ रहे हैं, शायद इसीलिए मोदी जी को भी रगड़ दिया उसने। पर बड़ी बात यह है कि उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो या तो बहुत ज़्यादा रईस हो या बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो। तो अगर तुम भी इस प्रकार का नाम रोशन करना चाहते हो तो स्किल्ड सीखो, बहुत कुछ है स्किल सीखने के लिए। फिलहाल तो मैं तुम्हें जानकारी दे सकता हूँ स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के लिए। तो इस फाइनेंशियल एडवाइस के बाद वीडियो के मुद्दे पर वापस आते हैं, और आज की वीडियो का मुद्दा है कि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया। पर अब हम लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि किस संदर्भ में मोदी जी का नाम आया है। मैं बहुत क्लियर कर दूँ कि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है, लेकिन इनसे अलग है। जिस संदर्भ में इन महान हस्तियों का नाम आया है उस संदर्भ में हमारे मोदी जी का नाम नहीं है। ये व्यक्ति बहुत कुख्यात था यौन शोषण के लिए। सजा भी हुई 2019 में मैक्सिको की जेल में। इसने आत्महत्या भी कर ली, मार डाला गया, जो भी हो। यौन शोषण के लिए मोदी जी का नाम नहीं आया है। हाँ, जो नाम आया है मेल में वो इस बात के लिए आया है कि मीटिंग करना चाह रहे थे। और क्या इसकी कहानी है वो खुद सुन लीजिए न्यूज़ के द्वारा। इस ईमेल में एप्स्टीन कतर के प्रधानमंत्री के एक सलाहकार को लिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह मानी और इस्राइल चले गए। ट्रंप के फायदे के लिए नाचे गाए। कुछ ही हफ्तों पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, काम बन गया, इट वर्कड। प्रधानमंत्री मोदी के इस्राइल दौरे के ठीक एक दिन बाद 6 जुलाई 2017 को
एप्स्टीन ने यह बात कतर के प्रधानमंत्री के एक सलाहकार से कही। जैसे ये न्यूज पूरे भारत में फैली, हड़कंप मच गया, भाई राजनीति उथल-पुथल हो सकती है, हमारे प्रधानमंत्री का नाम आया है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आके स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से था। हमने तथाकथित इप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नज़रअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। प्रवक्ता के द्वारा दी गई सफाई के बाद भी विपक्ष लगातार हमलावर है और संसद में ये आवाज उठा रहा है कि एप्स्टीन को लेकर पीएमओ आकर सफाई दे। इसलिए बोल रहा है विपक्ष, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएमओ की आड़ में कोई दूसरा व्यक्ति दलाली कर रहा हो और कहीं डील सेट हो रही हो और बदनाम हमारा प्रधानमंत्री हो रहा है। एक बात और समझना है कि जो एप्स्टीन फाइल है कैरेक्टर को डिसाइड कर रही है। भाई दूध का दूल्हा तो इस राजनीति में कोई है ही नहीं, खासकर भारत की राजनीति में। भारत की राजनीति में हत्यारों को हम उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। भारत की राजनीति में हमारे प्रधानमंत्री बलात्कारियों का हाथ पकड़कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री एक बलात्कारी जो बाबा है उसके पैर छू रहे हैं। इसी बीजेपी के मंत्री एक भालू की तरह, रीछ की तरह दिखने वाले बलात्कारी के साथ उठक बैठक कर रहे हैं। तो बलात्कारियों के साथ संबंध होना, राजनीति के लिए खेल करना, वोट बैंक की राजनीति होना, हत्यारों को टिकट देना भारत में बहुत आम बात है। तो ये ड्रामा बंद करो कि हम बहुत दूध के दूल्हे हैं। इसीलिए कि छवि बाहर ना आ जाए, जनता को ये मालूम ना चल जाए कि हम दूध के दूल्हे नहीं हैं। एप्स्टीन फाइल में जब नाम आया वो पब्लिक ना हो पाए, लोगों को ये मालूम ना चल पाए कि इनका कैरेक्टर क्या है। इसको दबाने के लिए राजनेता हर संभव प्रयास करेगा। अगर देश की संप्रभुता को कंप्रोमाइज करना पड़े तो कर लेगा। और हाल ही में ईयू के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील होने वाली है उसमें ये देखने को मिल सकता है, या यूएसए के साथ जो डील हो रही है उसमें ये देखने को मिल सकता है। और यूएसए ने जिस प्रकार से भारत के साथ व्यवहार किया, बदतमीजी वाला, भारत ने वैसा रिप्लाई नहीं दिया जैसा भारत को देना चाहिए था। 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या वाला देश है हम, दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता वाला बाजार। अमेरिका का अगर एप्पल यूज करना बंद कर दें तो कंगाली आ जाए। उस भारत का प्रधानमंत्री जो मंचों से आके दिन रात बोलने की कला रखता हो, वो ट्रंप के सामने एकदम चुप हो जाता है। ट्रंप हमारे भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भेजता है, वो एकदम चुप रहता है। ट्रंप 50% का टैरिफ लगा देता है, वो चुप रहता है। एक्चुअली भारत का प्रधानमंत्री चुप नहीं है, वो 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या चुप है। तो प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए, क्यों चुप है? कोई पूंछ दबी हुई है क्या? कोई ऐसा राज है ट्रंप के पास कि अगर तुम बोल दोगे तो वो खोल देगा? शायद होगा, तभी तो कंप्रोमाइज कर रहे हो। तो ये आप कंप्रोमाइज अपने आप से नहीं कर रहे हो, आप इस देश की संप्रभुता से कंप्रोमाइज कर रहे हो। और ये देश किसी के बाप का नहीं है। तुमको लग रहा है कि हमारा कैरेक्टर सामने आ रहा है, पद छोड़ो, किसी योग्य व्यक्ति को बैठाओ और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और सामने आकर बोलो कि हाँ भाई इसमें नाम आया, इसमें कोई लेना देना नहीं है। और जब पद छोड़ोगे तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी, तब तक किसी और को बैठा दो। जनता को भरोसा हो जाए कि ये सब झूठे आरोप हैं, फिर आकर बैठ जाओ। लेकिन इस प्रकार से नजरअंदाज कर देना तो ये देशभक्ति नहीं है। फिर इसमें तुम्हारी छवि बन जाएगी। देश की छवि क्या बन रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका जवाब कौन देगा? और पद छोड़ने की नैतिकता की बात इस आधार पर कर रहा हूं कि ब्रिटेन के जो प्रिंस एंड्रयूज हैं उनका भी तबका छीन लिया गया है। बिल गेट्स वो भी बयान देने जा रहे हैं, बिल क्लिंटन वो भी बयान देने जा रहे हैं। तो जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो नैतिकता के आधार पर ये कदम उठा रहे हैं। तो नैतिकता अगर है, आंखों में थोड़ा सा पानी है, तो ये कदम उठाना चाहिए, या खुलकर आकर स्पष्ट रूप से बोल देना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। पर इसको बोलने के लिए पुख्ता आधार होना चाहिए। आप तो रेत में धंसते जा रहे हो। मोदी जी का नाम आने के अलावा मंत्रिमंडल में शामिल पुरी जी का भी नाम है, बीजेपी के ही मंत्री हैं। ये पहले आईएफएस हुआ करते थे, 2013 में रिटायर हुए, 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। और कमाल की बात है कि जिस एप्स्टीन की हम बात कर रहे हैं वो एप्स्टीन 2009 में आरोपित हुआ। 2013 और 9 के बीच में निश्चित रूप से इनका संबंध रहा होगा। 2014 में पुरी साहब बनते हैं मंत्रिमंडल में, वो उनसे हेल्प भी मांगता है और हेल्प के दौरान क्या कहता है आपको सुनिए। भारत के तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम कई बार आता है। दोनों के बीच ईमेल का एक्सचेंज देखा जा सकता है और इसकी पुष्टि भी की जा रही है कि दोनों के बीच कम से कम 3 बार मुलाकात हुई। हरदीप सिंह पुरी उस समय मंत्री नहीं थे और राजदूत भी नहीं थे। उस समय न्यूयॉर्क में एक थिंक टैंक इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे थे।
द वायर से हरदीप सिंह पुरी ने कहा है उस समय वे डिजिटल इंडिया को लेकर एप्स्टीन से बात कर रहे थे। न्यूयॉर्क में 8 साल रहे उस दौरान सिर्फ 3 बार मिले। आगे चलकर 2014 में पुरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो सवाल उठता है वे एक ऐसे व्यक्ति से डिजिटल इंडिया की बात क्यों कर रहे थे जिस पर 2008 से ही नाबालिगों के शोषण के आरोप लग चुके थे। तो अगर मोदी जी के लिए सफाई नहीं दे सकती तो पुरी साहब के लिए सफाई देनी चाहिए, और ये भी सफाई देनी चाहिए कि अनिल अंबानी का इसमें क्या कनेक्शन है। अनिल अंबानी की एक अलग ही खिचड़ी इसमें चल रही है, और अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो ये फुटेज पूरी सुन लीजिए आप। अनिल अंबानी को फिर से लोन के संबंध में ईमेल करता है, कहता है हम मिल सकते हैं, इस बारे में जितना समय चाहिए मैं दूंगा। 23 मई 2019 की मीटिंग तय होती है। जवाब में अनिल अंबानी कहते हैं डियर जेफरी, ट्रांजैक्शन हो गया है, मैं आकर हेलो कहूंगा और कॉफी पीऊंगा। 20 मई को यानी 20 मई 2019 को एप्स्टीन स्टीव बैनन से चैट में कहता है मोदी किसी को मुझसे मिलने के लिए भेज रहे हैं। 23 को दोनों की मुलाकात होती है और एप्स्टीन बैनन से कहता है मीटिंग बहुत बढ़िया रही। एप्स्टीन ने ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन से कहा आपको प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहिए, चीन पर आपके और उनके विचार मिलते हैं। बैनन कहते हैं हाँ जरूर, मैं मिलना चाहूँगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए 1 घंटे का कार्यक्रम कर रहा हूँ ताकि अमेरिकी हिंदू लोग हमारी तरफ आएं। उसी दिन एप्स्टीन अनिल अंबानी से बात करते हैं और स्टीव बैनन की प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगते हैं। अनिल अंबानी जवाब में श्योर कहते हैं और एप्स्टीन बैनन को मैसेज करते हैं कि मोदी राजी हैं। तो निश्चित तौर पर इससे एक शक उत्पन्न होता है कि आप विदेश क्यों जाते थे। विदेश तो राहुल गांधी भी गए, कभी एप्स्टीन फाइल में नाम ही नहीं आया। अगर विपक्ष का नाम होता तो इस प्रकार से आवाज़ उठाता ही नहीं। तो दाल में कुछ काला है, और यहाँ करेक्टर पे बात नहीं है उठाने के लिए। यहाँ बात यह है कि भारत की संप्रभुता कंप्रोमाइज़ ना हो जाए, और जिस प्रकार से इजराइल इस दुनिया में काम कर रहा है, उसकी एक संस्था है मोसाद, उसी का एजेंट है। ये लगभग तय हो चुका है कि जेफरी एप्स्टीन उसी का एजेंट है, और वो इस प्रकार की सभी गुप्त सूचनाएं किसी एक ब्लैक बॉक्स में कैमरे में छुपा के रख गया। मरने के बाद ये पब्लिक हो रही हैं, स्वाभाविक ऐसे कोई पब्लिक करवा रहा होगा। अब किसी की अगर जानकारी बाहर आएगी तो बदनाम हो जाएगा, उसका करियर खत्म हो जाएगा, तो उससे कुछ भी काम करा लिया जाए। और शायद वही काम इस देश में हो रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं है। नहीं तो वो देश जो दहाड़ता था, जो देश कहता है कि उल्टी गंगा नहीं बह सकती है, वो देश इस प्रकार से दब के बात क्यों कर रहा है। भाई दुनिया में राजनीति करने का तरीका ये है कि हम खुल के करेंगे। तो वैश्विक नीति जो राजनीति है, विदेश नीति है, उसमें हम क्यों मात खा रहे हैं, क्यों हम इतनी अव्यवस्थाओं को झेल रहे हैं। उसका कारण स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और जब तक कुछ बोला नहीं जाएगा, सफाई नहीं दी जाएगी, स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा स्पष्ट रूप से ऑफिशियली आकर, ऐसे नहीं कि प्रवक्ता आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये बड़ा मुद्दा है, देश की इज्जत का मुद्दा है, भारत के प्रधानमंत्री की गर्मा पर लगी हुई है, तो निश्चित रूप से आके जवाब देना चाहिए। इसे नकारा नहीं जा सकता। कोई छोटी मोटी फाइल नहीं है, एक गली नुक्कड़ के लोगों के ऊपर आरोप नहीं लग रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बच्चे खाने तक के आरोप लगे हैं। लेकिन शुक्र है हमारे प्रधानमंत्री जी का ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है यौन शोषण या इस प्रकार की अभद्रता करने का। इसलिए भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि भारत की इज्जत दांव पे लगी हुई है, आप स्पष्टीकरण दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियली इसको नकारिए और कारण बताइए कि क्या सच में इस प्रकार की विवादित समस्या हुई हैं, जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं अनिल अंबानी को लेकर, मोदी जी को लेकर, पुरी साहब को लेकर। और फिर जब दबाई गई चीज़ें और उसी के बाद इस प्रकार की डीलें हो रही हैं और उस डील में जो कमजोरियां दिख रही हैं, भारत बैकफुट पे जाता हुआ दिख रहा है, शंका तो उत्पन्न होगी। और अगर शंका है तो सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आप तो चले जाओ झोला उठाकर, भुगतना हम लोगों को पड़ेगा। इससे पहले वो नौबत आए, जवाब दीजिए। जवाब नहीं दोगे प्रश्न पूछा जाएगा, मर्जी जो है कार्रवाई करो, लेकिन प्रश्न पूछना बंद नहीं होगा। देश हित सर्वोपरि है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।